हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास सर, आपका बहुत स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ओमेगा में। पिछले क्लास में स्टेज था आपको इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है और इंपेरिकल फार्मूला और इंपेरिकल फार्मूला में रिलेशन क्या है, पिछले क्लास में देखा था। तो पिछले क्लास वाला वीडियो नहीं देखें कि इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या है और कैसे उसको डिफाइन करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला इंपेरिकल फार्मूला में क्या रिलेशन है, उसको नहीं देखें। इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर उस वीडियो को देख लेंगे जो आपको बेहतर कंसेप्ट के साथ समझ में आएगा। क्योंकि वो लाइव स्ट्रीम है, जिसमें थोड़ा सा आपको डार्क कलर में आएगा, लेकिन आप उसको मैनेज करके देख लेंगे। अगर आप कहेंगे तो फिर से आपको वीडियो बन जाएगा। क्लियर? तो चलिए, आज का टॉपिक है कि इंपेरिकल फार्मूला प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो मैंने इसमें आपको पिछले वाला जो वीडियो था उसमें इंपेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला के आधार पर मैंने आपको एक प्रॉब्लम दिया था। तो प्रॉब्लम देने के लिए सॉल्व भी किया था, आपको समझाया भी था कि आप उसका आंसर देंगे और मैं उसका अगले वीडियो में मैं उसका जवाब दूंगा। तो सेम वही क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ जो वीडियो मैंने आपको प्रॉब्लम में दिया था। जो क्वेश्चन मैं आपको प्रॉब्लम में दिया था तो उस प्रॉब्लम को मैं आज सॉल्व करवा रहा हूँ। देखिए आपने कौन से कितने आंसर लाए हैं और कितने आज हम इस क्वेश्चन का आंसर लाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे क्वेश्चन है, किसी कार्बनिक यौगिक में 40% कार्बन है, 6.66% हाइड्रोजन है तथा शेष ऑक्सीजन है। तो यौगिक का वाष्प घनत्व अगर 45 है तो कहता है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ज्ञात करें। क्लियर? कह रहा है कि किसी कार्बनिक यौगिक में आपको 40% क्या है, कार्बन है, यानी 40% क्या है, कार्बन है और 6.6% हाइड्रोजन है, यानी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको कार्बन का परसेंटेज जो है 40% दिया है, हाइड्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन 6.6% दिया है और आपको शेष जो है रिमेन्स जो है वो आपको ऑक्सीजन दिया है और उसका उस कंपाउंड का वेपर डेंसिटी 45 दिया है। तो कहता है कि इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला ज्ञात करें। क्लियर? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या कर दिया है पहले राइट कर लेते हैं। हल आपको कार्बन का परसेंटेज कंपोजिशन कितना दिया है, 40 दिया है। हाइड्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन 6.66 दिया है और कह रहा है ऑक्सीजन शेष है। तो ऑक्सीजन को अगर निकालना हो, ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना हो तो 100 में से हम क्या करेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन को जोड़ देंगे। 40 प्लस 6.66 हो जाएगा 100 माइनस ये हो जाएगा 46.66 और इसको माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 53.34। क्लियर? यानी कि ऑक्सीजन का परसेंटेज का विषय हो गया 53.34%। क्लियर? अब हमारा तीनों का निकल गया कि कार्बन का 40 दिया है, हाइड्रोजन का 6.66 दिया है, ऑक्सीजन का 53.3% आ गया। अब हमने यहाँ पर दिया है कि वाष्प घनत्व, हमने बताया था कि अणु भार अगर निकालना हो, यौगिक का अणु भार निकालना हो तो फॉर्मूला क्या बताता है, 2 गुणे वाष्प घनत्व। तो 2 गुणे वाष्प घनत्व कितना है आपका 45। क्लियर? यानी कि आपको मॉलिक्यूलर मास निकलेगा कंपाउंड का 2 गुणे 45। ये फार्मूला है कि अणु भार अगर निकालना हो और वेपर प्रेशर दिया हो, वाष्प घनत्व वेपर डेंसिटी दिया हो, तो अगर मॉलिक्यूलर मास निकालना हो तो फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी 2 गुणे 45 90 हो गया। यानी कि आपको कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया, 90 हो गया। क्लियर? अब इसको ध्यान में रखेंगे। अब हमने जो टेबल बनाया था उस टेबल को हम रखेंगे। तो इंपेरिकल फार्मूला का टेबल बनाने के लिए हमने एक टेबल लिखा था, यानी ऑक्सीजन का आपका आया 53.3 और अणु भार आपका आया 90। क्लियर? अब हमने एक टेबल बनाया था, जैसे यहाँ पर लिखा था, हमने क्या लिखा था, तत्व लिखा था। ठीक है? इसके बाद लिखा था हमने प्रतिशत मात्रा
उसके बाद हमने लिखा था प्रतिशत मात्रा बटा परमाणु भार। क्लियर। उसके बाद हमने लिखा था परमाणुओं की संख्या का सरल अनुपात। परमाणुओं की संख्या का सरल अनुपात। क्लियर। एक टेबल था और यहाँ पर सरलतम अनुपात और यहाँ पर था मूलानुपाती सूत्र। क्लियर। ये हमने टेबल आपको पिछले क्लास में बताया था कि इंपेरिकल फार्मूला निकालने के लिए आपको एक टेबल बनता है, उस टेबल के आधार पर हम बता सकते हैं। तो टेबल हमारा बन गया, पहला टेबल में है एलिमेंट, दूसरा में है परसेंटेज कंपोजिशन, तीसरा है परसेंटेज मास बटा परमाणु भार, तीसरा है परमाणु की संख्या सरल अनुपात, चौथा में है सिंपल रेशियो, यहाँ पे है इंपेरिकल फार्मूला। क्लियर। अब यहाँ पर एलिमेंट क्या क्या है, हमारे पास एलिमेंट है कार्बन है, हाइड्रोजन है और क्या है ऑक्सीजन है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। क्लियर। हमारे पास कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया। क्लियर। अब हम यहाँ पर लिखेंगे प्रतिशत मात्रा। तो कार्बन का परसेंटेज मात्रा कितना दिया है आपको 40 दिया है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 40। क्लियर। हाइड्रोजन कितना दिया है, हाइड्रोजन का दिया है 6.66। ऑक्सीजन कितना दिया है 53.34। क्लियर। नो डाउट इतना दे दिया है। अब यहाँ पर लिखेंगे परसेंटेज मात्रा बटा परमाणु भार। तो परसेंटेज मात्रा यानी कि जिस एलिमेंट का जो परसेंटेज मास दिया है और बटा उसका एटॉमिक मास। तो जैसे परसेंटेज मास आपको कितना है 40। क्लियर। और परमाणु भार किसका, कार्बन का। कार्बन का परमाणु भार कितना होता है 12 होता है। तो हम 12 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो 12 से जब डिवाइड करेंगे आपको किसमें 40 में, तो आपका आ जाएगा 3.33 लगभग। क्लियर। अब यहाँ पर है 6.66 और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, परमाणु भार हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1 होता है। यहाँ पे 1 राइट करेंगे तो हो जाएगा 6.66। क्लियर। फिर यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का कितना है 53.34 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, ऑक्सीजन एटॉमिक मास 16 होता है। तो 16 यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर भी आ जाएगा 3.33 लगभग। क्लियर। इतना फाइनल है। अब यहाँ पर बोला है कि परमाणुओं की संख्या का सरल अनुपात, सिंपल रेशियो। यहाँ पर देखेंगे इन तीनों में, यहाँ पर 3.33, यहाँ पर 6.66 है, यहाँ पर 3.33 है। तो इन तीनों में क्या कॉमन है, इन तीनों में क्या कॉमन निकल रहा है, तो 3.33 कॉमन है। तो जो कॉमन निकलेगा उसी से हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। जो कॉमन निकलेगा उसी से हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। उसी से सब में हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। क्लियर। यानी कि जो हमको कॉमन निकल रहा है, जो हमको कॉमन निकल रहा है उसी से सब में जो हमको आया है परमाणु की संख्या का सरल अनुपात, इसमें क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। जैसे तीनों में कॉमन अगर ए है तो डिवाइड करेंगे। ये हो गया 1 2 1, यहाँ पर हो गया 1, यहाँ पर हो गया 2, यहाँ पर क्या हो गया 1। क्लियर। जो हमने बनाया यहाँ पर क्या 1 2 1, तो 1 2 1 हमने क्या किया पुट कर लिया। अब यहाँ पर है मूल अनुपाती सूत्र। मूल अनुपाती सूत्र, तो C का क्या आया 1, C का 1, H का 2 और O का 1। क्लियर। यानी कि तीनों को अगर हम मिला दें, इन तीनों को अगर हम मिलाते हैं C1H2O1, तीनों को मिलाते हैं तो क्या बनता है C1H2O1। यानी तीनों को अगर हम मिलाते हैं तो आपको बनता है C1H2O1, यानी कि मतलब है CH2O। क्लियर। यानी कि इसका इंपेरिकल फॉर्मूला बना CH2O। क्लियर। क्या बना हमको CH2O, इसका क्या बना इंपेरिकल फार्मूला बना। अब हमको क्या निकालना है, इसका मोलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। क्या कर रहा है मोलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। तो मोलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालेंगे, तो हमने आपको बताया था एक फार्मूला,
कौन सा फार्मूला बताया था? हमने आपको फार्मूला बताया था मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में रिलेशन। मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में क्या बताया था हमने? रिलेशन। क्या बताया था कि n बराबर अगर निकालना हो तो यौगिक का अणु भार बटा मूलानुपाती सूत्र का भार। क्लियर? हमने जो बताया था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर था एम्पिरिकल फार्मूला इनटू n, वेयर n बराबर आपको यौगिक का अणु भार बटा मूलानुपाती सूत्र का भार। तो यौगिक का अणु भार कितना आया है? 90 आया है। 90 राइट हो गया। अब बता मूलानुपाती सूत्र का भार एम्पिरिकल फार्मूला से। एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? CH2O है तो C क्या हो जाता है? 12, हाइड्रोजन होता है 1 × 2, ऑक्सीजन होता है 16, तो 14 + 16 हो गया आपका 30। यहाँ कितना हो गया? 30 कटा 3 आ गया। क्लियर? यहाँ पर हो गया CH2O का अणु भार मूलानुपाती सूत्र का भार हो गया 30, आयन हो गया आपका 3। क्लियर? अब हमको क्या करना है? अणु सूत्र ज्ञात करना है। तो हमने आपको बताया था अणु सूत्र बराबर, फार्मूला बताया था मूलानुपाती सूत्र इनटू n। यही आपको रिलेशन है किसमें? आपको एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, अणु सूत्र और मूलानुपाती सूत्र में क्या है? रिलेशन है। अणु सूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र इनटू n। हमको क्या पता करना है? अणु सूत्र पता करना है। तो अणु सूत्र बराबर मूल अनुपाती सूत्र। मूल अनुपाती सूत्र कितना आया है? CH2O, तो CH2O। क्लियर? और n कितना आया आपका? n आया है 3। क्लियर? अब 3 से इसमें मल्टीपल है, 3 × 3 तो C3, 3 × 6 तो H6 और O3। क्लियर? यानी कि इसका अणु सूत्र जो निकालना था हमको वो आ गया C3H6O3, C3H6O3। इस तरह आप किसी भी एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला के आप क्या प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आया C3H6O3। जो पिछले क्लास में प्रॉब्लम दिया था उसका आंसर कितना आएगा? C3H6O3। अब अपना आंसर मैच कर लें कि हमारा आंसर कितना आया है। क्लियर? तो ये रहा आपका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के आधार पर प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। जब परसेंटेज कंपटीशन दिया हो तो ऐसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में, मित्रों में, सहपाठियों में जरूर इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का नॉलेज ले पाए। और अभी तक चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि डेली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है और आप आराम से बेस्ट कंसेप्ट के साथ 11th केमिस्ट्री का वीडियो, 11th केमिस्ट्री का टॉपिक चैप्टर वाइज बेस्ट कंसेप्ट के साथ करते हैं। थैंक्स। मैं बाकी मिलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।